दोनों एक से काम करो। चलिए कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन? कहाँ तक हो गया बेटा? 50 तक हो गया था। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर निकालिएगा 85 का, गड़बड़ाना नहीं है। देखिए लिखा हुआ है कि आई कॉम्प्लीमेंटेड, अरे क्लियर है ना, हिम हिज सक्सेस। नहीं लग रहा है कि आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस? यस सर। लग रहा है कि नहीं? यस सर। लेकिन कमेंट जो होता है और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो किसको लेता है? ऑन। अरे क्लियर है, बना था। बोलता है कि द फार्मर सफर्ड, मतलब फार्मर जो है वो सफर किया है ना, बिकॉज द मानसून डिड नॉट क्या अराइव। टाइम लिखा हुआ है, लग रहा है ना, इन टाइम, एट टाइम की ऑन टाइम। ऑन टाइम। देखिए whenever we talk about arrive, arrive is a क्या word, वर्ड which is followed by whether क्या at, in ऑन। और क्या on। whenever we talk about place, यस सर। जब भी हम एट बात करें किसका, प्लेस Place का, का। तो अराइव किसको लेता है? At को। At को। और जब नेशन की बात होगा तब In। in होगा। जैसे अगर हम बोले कि ओबामा अराइव्ड, अरे क्लियर है, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडिया, एट इंडिया की In India। In India। बट द ट्रेन अराइव्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेशन, एट स्टेशन। क्यों ऑन होगा? No, नहीं ना, sir। लेकिन लगेगा कि ऑन होगा। दूसरा नंबर चीज, जब भी समय का बात हो, समय यानी टाइम, जैसे कोई बोलता है कि ही केम, अभी मेरा घड़ी में 9 बज के कितना मिनट हुआ है? 9 बज के 9 मिनट हुआ है, क्लियर है। तो ये एक क्लॉक है और एग्जैक्ट समय को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग, जैसे सी केम एट क्या 9 am, लेकिन अगर अराइव दिया रहे, क्या दिया रहे? अराइव, तब लिखिएगा कि सी अराइव्ड एट 9 am, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अराइव किसको लेता है? ऑन। टाइम के लिए। टाइम के लिए। तो यहाँ क्या होगा बोलिए? पक्का? माय कजन विल अराइव On Sunday। बोलिए क्या होगा? On Sunday। पक्का ना? आई स्टेड इन मुंबई 8 years, है ना? कितना होगा? 3 होगा कि 4 होगा? 4 होगा। मैं बताया हूँ ना, वो ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही आसान हो, वो क्या लेगा? 4 लेगा। और जिसका प्लूरल बनाना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो, वह क्या लेगा? सेम। यानी कॉमन नाउन के साथ क्या लगता है? 4 लगता है, और प्रॉपर नाउन के साथ सेंस लगता है। जैसे अगर बोले कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 hours, क्यों? क्योंकि आवर एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, अरे क्लियर, और इजीली प्लूरल भी बन रहा है। लेकिन आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मंडे की सिंस मंडे, Since Monday। आप लोग समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ क्या होगा? होगा सर। पक्का ना? यस सर। मिस्टर मोर्गन हैज बीन इन दिस क्या कॉलेज 2000 क्या 10। ये Since। कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? Proper है। इसका प्लूरल बनाना आसान है? नहीं सर। अरे आसान है, तब कोड लेगा कि सिंस लेगा? Since लेगा। अरे पक्का। यस सर। आई हैव बीन वेटिंग ओवर हाफ एन आवर, क्या होगा? 4 होगा ना? Yes, sir। एक चीज याद रखिए, जब भी हैव और क्या हैज हो, अरे क्लियर है, तो ऐसे टेंस को हम परफेक्ट टेंस मानते हैं, लेकिन उसके बाद वर्ब का आना बहुत जरूरी है, क्लियर है? जैसे समझिए बेटा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मंडे कि सिंस मंडे। Since Monday। जब भी समय का बात करते हैं ना, जिसमें हैव और हैज हो, तो वहाँ लेता है क्या? 4 और क्या? सिंस। और हैव और हैज नहीं रहेगा तो 4 और सिंस नहीं लगेगा। ये जो क्वेश्चन लिखा है आई स्टेड इन मुंबई, अरे लिखा है ना, एक्चुअली ये एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया वो गलत सेट किया है। इसको सेट करना चाहिए था आई हैड क्या स्टेड इन मुंबई। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है बेटा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। सर तभी तो हम मतलब सेट बनाते हैं, तो आप बोले थे कि सेंटेंस में जब तक है नहीं आएगा तो सेंस नहीं आएगा। नहीं है। इतना ऐसा क्वेश्चन है जिसका है चाहिए नहीं आपको आ जाता है। अच्छा है नहीं और 4 सिंस आ जाता है? नहीं 4 को आते हैं। हैं? 4 को आते हैं। नहीं आएगा सर, समय के लिए नहीं आएगा, समय के लिए नहीं आएगा। 4 आ सकता है किसके लिए? जैसे आई केम फॉर यू, मैं आया किसके लिए? आपके लिए, क्लियर है? और उस चीज का विशेष जानकारी आपको टेंस में मिल जाएगा। किसमें? टेंस में। अभी ये स्टार्ट करेंगे चैप्टर जिसका नाम क्या है?
Time and टेंस है। tense। अरे क्लियर है, टाइम एंड Tense। टेंस। ये भूतो न भविष्य की सोचिएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, सही है, गलत हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। अरे क्लियर है ना। जब भी ड्यूरिंग ऑफ टाइम का बात करें तब फोर सीन्स तभी आएगा जब हैव और हैज होगा। जैसे ये क्वेश्चन जो बनाया है ना वाला, I studied आई Mumbai। स्टेड, इसको लिखना चाहिए था आई हैड स्टडीड इन मुंबई। अरे क्लियर है ना। लेकिन बोलो कि वो क्वेश्चन गलत सेट किया, चलो कोई बात नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स है। अरे क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन आपको हम टेंस में दिखा देंगे, जो कि एरर्स ऐसे करके और फर्स्ट वाला पार्ट गलत है। अरे क्लियर है। चलिए आगे चले, चले बेटा। यस सर। कितना नंबर हो गया? बोलता है कि इंडिया वाज अ क्या, प्रोस्परस कंट्री। देखिए प्रोस्परस का मतलब है समृद्ध। अरे वैसा चीज बेटा जहाँ सुख और क्या समृद्ध हो, सुविधा हो। क्लियर है ना। तो भारत एक प्रोस्पर देश था किसके समय में? अरे किसके समय में? अशोक के समय में, है ना। उस समय सबको सुख और शांति और सुविधाएं थी। तो क्या होगा? ड्यूरिंग। अरे क्लियर है। चले आगे, क्या लिखा हुआ है? द फ्लाइट विल क्या, लैंड, है ना। फ्लाइट जो है वो मतलब लैंड करेगी, मतलब उतरेगी कितना बजे? 6 जो है वो क्या है? क्लॉक है। यस सर, फिक्स है। 6 जो है वो क्या है? क्लॉक है। और क्लॉक समय किसको लेता है? एट को। हो गया बेटा। देखिए ही इज वेरी गुड मेकिंग क्या, स्टोरीज। गुड किसको लेता है? एट को। एक चीज याद रखिएगा मेरी बात, ये संसार का जितना भी पेशा है ना बेटा, पेशा समझते हैं? प्रोफेशन। पेशा का मतलब व्यवसाय। प्रोफेशन, जैसे समझिएगा। अच्छा मैं आप लोग के लिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को लगता है मैं कभी ऐसा नहीं बोलता किसी से, मैं अपना पेट के लिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो 2 बच्चा आएगा, राइट। यही ना सोच रहे हैं। यानी आपसे मेरा घर चलता है, यानी पढ़ाना मेरा क्या है? प्रोफेशन है। अरे पढ़ाना मेरा पेशा है। जैसे बात मान लीजिए बैंक में, सरकारी नौकरी में है, आर्मी में है, उसका ये क्या है? पेशा है। और पेशा के लिए ये यूज होता है। जैसे समझिएगा आई एम एक्सपर्ट, है ना, टीचिंग इंग्लिश, फॉर टीचिंग इंग्लिश की इन टीचिंग इंग्लिश। अरे क्लियर पक्का? क्लियर। जैसे अगर कुछ भी सी इज कीन फॉर वर्किंग की इन वर्किंग, इन वर्किंग। अरे क्लियर ना। मतलब वह बड़ा तेज है, फुर्तीला है, क्या चीज में? काम। आई एम गुड एट। ये गुड के वजह से, किसकी वजह से? गुड वजह। क्योंकि गुड एडजेक्टिव है जो किसको लेता है? एड। अगर गुड ना रहेगा तो इन। गुड नहीं रहेगा तो सब इन हो जाएगा। ये प्रोफेशन है। क्लियर है। देखिए सुनिए बेटा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो दिया है, ये बात जूनियर है ना, समझिएगा बात। डिग्री का ज्ञान है थोड़ा बहुत? यस जानते हो बेटा डिग्री? डिग्री क्या? डिग्री में जैसे में कंपैरिजन होता है। ये गुड क्या है बेटा? एडजेक्टिव है, मानते हैं ना। और गुड डिग्री भी है, पता है ना। तो बोलता है कि जब मात्रा जो होता है ना, क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जो है ना, एडजेक्टिव को 3 भाग में बांटा गया। जैसे समझिएगा, कोई मुझे बिहारी बोले तो मेरा बिहारी होना एडजेक्टिव है। बिहारी होना क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं? क्योंकि बिहारी का मतलब हो गया, देखिए किसी भी शॉर्ट में समझिए, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई या क्या बुराई, अरे क्लियर है, जो शब्द बताने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर है। जैसे मैं अच्छा हूँ तो आई एम क्या? गुड। तो मेरा अच्छा होना क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन यही अगर मात्रा के दृष्टिकोण से देखेंगे, अरे क्लियर है ना, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। अरे क्लियर है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अच्छा हूँ तो आई एम क्या? गुड। नहीं बोलता है। जब कभी किसी भी नाउन और प्रोनाउन की गुण दोष पाप, अच्छाई और बुराई ना बताकर यदि उसकी मात्रा दर्शाने का कार्य,
क्लियर है, तो वह एडजेक्टिव नहीं, वह डिग्री कहलाता है। और डिग्री को 3 भागों में बांटा गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और जैसे मान लीजिए ये लड़की बोलती है कि मैं पागल हूँ, तो ये मात्रा दिखा रही है। अरे क्लियर है ना, तो इसका पागल होना क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, अरे मात्रा से, और नहीं ऐसे देखेंगे तो एडजेक्टिव है। दूसरा लड़की बोले कि हम तुमसे ज़्यादा पागल, तो तुलना कर रही है, तो वो क्या है, कॉम्परेटिव है। और 2 से अधिक रहेगा तो सुपरलेटिव है। जैसे समझिएगा, मैं अच्छा हूँ तो आई एम गुड, मैं आपसे अच्छा हूँ तो आई एम बेटर देन यू। क्लियर है ना, वह शी इज बेटर देन, यहाँ मी नहीं होगा, आई होगा बेटा, क्योंकि सब्जेक्टिव का तुलना सब्जेक्टिव से होता है और ऑब्जेक्टिव का तुलना ऑब्जेक्टिव से होता है। क्लियर है, यस सर। द शी इज बेटर देन आई। अगर शी इज बेटर देन राम और मोहन रहेगा तब तो सही है, क्योंकि ये 2 के लिए है। और अगर यहाँ सोहन हो जाएगा तब, और सोहन हो जाएगा, सैम हो जाएगा तब गलत हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। लिख दे बेस्ट। लिख दे, सही लग रहा है, अच्छा ठीक है सर, दैन लगा दी, सही है। सही है। डिग्री हम लोग पढ़े हैं कि 2 से अधिक के लिए क्या लगता है, सुपर लगेगा, सुपरलेटिव। लेकिन बोलिए कि जो हम जानते हैं वो नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज है वो जानते नहीं हैं। आप लोग ये बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट, इसका मतलब है सबसे अच्छा, मतलब ये 2 से अधिक है, लेकिन यहाँ 2 का तुलना है। अरे है क्या, तो 2 से अधिक सुपरलेटिव डिग्री होता है तो द बेस्ट ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, द बेस्ट ऑफ। अधिक यानी तुलना 2 से अधिक होगा तो क्या लगेगा, ऑफ। और दूसरा, जब कभी किसी भी एडजेक्टिव गुण और दोष, पाप, अच्छाई और बुराई की मात्रा को हवा पानी देकर दर्शाया जाए तो उसे कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे, ये बोले कि जब कभी किसी भी नाउन और प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई और बुराई के बिल्कुल साधारण रूप से व्यक्त करें तो पॉजिटिव डिग्री। अरे क्लियर है, जैसे हम बोलेंगे कि आई हैव मच नॉलेज, मतलब मेरे पास अत्यधिक नॉलेज है, लेकिन जब कभी भी उसको हवा पानी देंगे, अरे क्लियर है, तो मच बदल जाएगा किसमें, मोर में। तो आई हैव मोर नॉलेज यानी मेरे पास ज्यादा ज्ञान है। यहाँ 2 का बात है क्या नहीं, अरे है, यानी सेंटेंस गलत है ना, ये कभी सोचिएगा नहीं। सी इज मोर ब्यूटीफुल गलत है, यहाँ हवा पानी दे रहा है। क्लियर है। तीसरा, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की गुण, दोष, पाप, अच्छाई तथा बुराई की मात्रा में इतना हवा पानी दे दे जो अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अगर हम बोलेंगे, ये बोले कि मैं पागल हूँ तो आई एम क्या, मैड। अरे क्लियर है, मैड से बना क्या, मैडर। स्पेलिंग मैड का ए में डबल डी या, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, ये नहीं पता सर, डबल वर्ड क्यों होता नहीं पता है, मतलब कैसे हो रही है। अच्छा, लास्ट का क्या बनेगा बेटा, स्पेलिंग बताइए, LARCR कैसे हो रहा है बेटा, यहाँ तो ईयर लग रहा है, सही बात है, ईयर EST लगेगा, अरे लगेगा ना। यहाँ डबल कैसे ला रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट में कॉन्सोनेंट है, लास्ट में क्या है, और इसके पहले क्या है, वॉवेल है, और लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, और इसके पहले, और इसको पढ़िए तो जोर से थोड़ा, कहीं जोर पड़ रहा होगा, किस पर, डी पर। अरे क्लियर है ना, तब डबल कर देंगे, तब क्या कर देंगे, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट और उससे पहले वॉवेल, और उच्चारण करें तो जोर पड़े किसमें, लास्ट पे, उसको डबल कर देंगे। क्लियर है, मैड से बना मैडर, अरे डबल करके ईयर लगाएंगे। और पक्का, जैसे देखिए फैट क्या बनेगा,
स्पेलिंग FITTER। सही सोच रहा है? यस सर। बोलिए फिट क्या बनेगा? Fitter। हैं? Fitter। Fitter, समझ गए आप लोग? और समझ गए हैं? Yes, sir। बना दीजिएगा ना। Yes, sir। तो जब तक ये हवा पानी इतना दे दे कि वह अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, 3 का बात है कहीं बेटा? नहीं है सर, क्या? नहीं सर। अरे है कहीं? तो ढूंढिएगा 3। वो इतना हवा पानी दे रहा है कि वो अपने आप में सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हो जाए। मेरा कहने का मतलब कि 2 से तुलना करने के लिए कॉपरेटिव और 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव। 2 से जब तुलना करते हैं तो देन का यूज होता है। किसका? देन का। और 2 से अधिक से तुलना करेंगे तब ऑफ का। पक्का ना? लेकिन वैसा शब्द जिस शब्द के अंत में ईआर हो, क्या हो? ईआर समझते हैं? ओआर समझते हैं? अरे ईआर ओआर समझते हैं? द वर्ड विच एंड्स विथ क्या? ईआर और क्या? ओआर। क्लियर है? तब इसका तुलना हम देन से ना करके दूसरे करते हैं। क्लियर है? जैसे में सीनियर, जैसे में जूनियर, जैसे में सुपीरियर। अरे क्लियर है ना? प्रेफर। क्लियर है? ये सब देन लेगा कि टू लेगा? टू लेगा सर। तो लगता है कि ये क्वेश्चन क्या चीज का है? प्री पोजीशन का है, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन डिग्री का है। राइट? अरे क्लियर है? देख लीजिए क्वेश्चन। बोलिए ही वाज जूनियर, देन होगा कि टू होगा? टू होगा सर। अरे पक्का? यस सर। बेटा क्लियर है? चलिए आगे बोलिए। माय यंगर ब्रदर इज गुड मैथमेटिक्स। इन होगा कि ऐट होगा? क्यों भाई? गुड एट होता किसको लेता है? है? ऐट। लेकिन मान करेगा बेटा कि इन होगा नहीं। आगे बोलिए। मिस डैडी इज एंग्री। मिस डेली इज एंग्री द क्या? स्टूडेंट। फॉर द स्टूडेंट, विद द स्टूडेंट। मैंने एक वर्ड बताया है, याद है? एंग्री विद पर्सन। लेकिन जब भी सजीव का बात हो, जब भी सजीव का बात हो तो एंग्री किसको लेता है? With With। को। और जब भी नेगेटिव का बात हो तो टू को। इन सॉरी एंग्री। नहीं पढ़ा है क्या? को। हैं? ना देखो नोट साउंड गलत ना बोल रहा हो। एंग्री फॉर। ऐड लेता है। ऐड होता है किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए। आप गलत सोच रहे हैं सर। बोले ना हर चीज का प्रैक्टिस होना बहुत। सुनिए, एंग्री जैसे ही वर्ड आया ना ब्रेन में सेव कर लीजिए। किसको? विद को और क्या? ऐड को। क्लियर है? सजीव होगा तो क्या लेगा? विद। हैं? विद लेगा। और निर्जीव होगा तो ऐड। आप बोलिए आई एम एंग्री। आई एम एंग्री। क्लियर है ना? खाली स्थान। एयरटेल सर्विसेज। 4 होगा, ऐड होगा, इन होगा, विद होगा। समझ गया ना? चलिए कितना हो गया? बोलता है दाउ सी इज वेरी मच इंटरेस्टेड। सिंगिंग है तो मतलब दाउ का मतलब यद्यपि या हालांकि वह बहुत मतलब क्या है? इच्छुक है गाना गाने में। अरे इच्छुक है क्या चीज में? गाना गाने में। ये उसका क्या है? प्रोफेशन है। अरे प्रोफेशन है ना? तो इन लेगा। यस सर, इन होगा। कौन में है? सी में सर। सी में। बात बाकी में नहीं है। दूसरा ना बेटा सी इज गुड। गुड क्या लेगा? ऐड होगा। ऐड वाला लास्ट में किस में है? सी में है। किसी में नहीं है, एक में है, सी में। याद रहेगा? यस सर। अरे बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। आगे चले। आई एम वेरी गुड रिपेयरिंग थिंग। बोलिए इन क्या है? बोलिए आई एम एंग्री विथ। बोलिए आर यू अकस्टम्ड टू। टू। बोलिए आर यू एडिक्टेड? टू सर, टू। एडिक्टेड टू होता है। एडिक्टेड विद? नो सर, टू। एडिक्टेड का मतलब क्या? आदि। आदि होना। कहाँ है दोस्तों? क्लास छोड़ा है क्या बेटा? हाँ? आंसर बोलिए। आर यू क्या? एंग्री With। है ना? बोलिए क्या होगा? बी। बोलिए आर यू अवेयर? Of। पता ना? यस सर। बोलिए आर यू इंटरेस्टेड? इन। अरे होगा ना? यस सर।
उसके बाद चिल्ड्रन आर डिपेंड On. क्या On. पता ना। Yes, sir. उसके बाद डोंट गेट एंग्री सच क्या थिंग At. वी होगा कि एट होगा At. Such as possible. अरे क्लियर है। यस सर। उसके बाद ही वाज ऑलवेज फेथफुल 2 याद करो सुनो Faithful to- अरे, फिर उसमें क्यों देखता अगर उसमें देखोगे ना तो कभी 200 में 188 का मुंह नहीं देखोगे। जैसे अभी परवीन लाया 188 नंबर लाया तो असम एग्जामिनर बना वो कभी नहीं बन पाओगे है ना। अभी बचपना है थोड़ा समय लगेगा तुम लोग को है ना। और ये तुम लोग का दोष नहीं है बिहार पटना और बिहार का दोष है ना। क्योंकि यहाँ हम बाद में बात करेंगे जब 2-4 चैप्टर निकल जाएगा। क्लियर है अभी पढ़ो आराम से। सुनो बिलीव किसको लेगा Ego. इनको ट्रस्ट किसको इनको अरे क्लियर है ना। इंटरेस्ट विद या टू पढ़ाया हो ना। Yes, sir. और फेथफुल टू अरे याद है Yes. टू होगा बेटा। इनवी क्या है बेटा नाउन है। अरे इनवी नाउन है और जेलस क्या है एडजेक्टिव याद है। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या अरे जलन बेटा। Yes, sir. और जेलस का मतलब भी जलन अरे क्लियर है। Yes, sir. लेकिन इनवी ऐड को लेता है और जेलस ऑफ को लेता है याद है कि नहीं। क्या होगा बोलिए ऑफ। पता ना बोलिए हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन क्या एब्सेंट क्लास From. बोलिए From. पता ना। यस सर। फेमस फेमस है। ये लड़की बहुत तेज है हमको अब विश्वास होने लगा। अरे Famous सुनो है। और का मतलब भी के लिए और ऑफ का मतलब भी के लिए कंटेंट दिया हूँ। और का प्रयोग कब करते हैं जिसमें अपना फायदा हो। अरे प्रश्न Benefit के लिए। मैं बोला जैसे मान लीजिए आई एम वेटिंग फॉर यू मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए भाई अपने फायदे के लिए। अरे किस लिए अपने फायदे के लिए। अरे मैं इंतजार कर रहा था ना आप लोग के लिए किस लिए अपना स्वार्थ छुपा है ना। और स्वार्थ को दर्शाने के लिए फोर का। और जो है पर्सनल बेनिफिट के लिए और ऑफ का मतलब ये होता है के लिए जिसमें नुकसान हो जिसमें नुकसान हो। जैसे आप समझ लेते होंगे सी इज गिल्टी मर्डर फॉर मर्डर की ऑफ Of मर्डर murder. वह दोषी है क्या चीज का मर्डर का। सी इज अक्यूज्ड ऑफ क्या क्राइम नहीं समझ रहा समझ रहे हैं। Yes, sir. चलिए आप लोग ठीक चले आगे। आवर नाइबर आर क्या फ्रेंडली With. ये मिस्टेक है बेटा। अरे एक्चुअली मेरा टाइपिंग वाला बोलिए क्या होगा टू होगा ना टू होगा। ये लड़का तुम लोग पढ़ता नहीं है क्या घर में। वेद का मतलब से याद करो Yes, sir. और वेद का प्रयोग सजीव के लिए और टू का प्रयोग निर्जीव के लिए। जैसे पाकिस्तान डजंट एग्री इंडिया विद इंडिया की टू इंडिया क्योंकि यहाँ सजीव नहीं यहाँ क्या निर्जीव है अरे याद है। Yes, sir. बट आई एम नॉट एग्री राम विद राम की टू राम विद राम। क्योंकि सजीव है Yes, याद sir. है अरे याद है। और जब भी सजीव की बात ना करके प्रपोजल का बात किया जाए तो सजीव के साथ विद लगेगा कि टू लगेगा टू लगेगा। जैसे आई सी डजंट एग्री राम्स प्रपोजल तभी होगा कि टू होगा Two होगा। कंटेंट दिया हूं ना बेटा। यस सर। अब दिया हो कि नहीं। Yes, sir. फिर हम ये बोले कि आई एम एग्री या आई एग्री है ना मोहन बोलिए विद मोहन की टू मोहन With मोहन। क्या बेटा लिविंग है। लिविंग है। लेकिन अगर यू रहे यहाँ क्या रहे यू रहे तो यू भी तो लिविंग है यस सर। तभी तो मोहन गलत है कि सही है सही है। अरे सही है ना निर्जीव है कि सजीव है सजीव है सही। अरे सही है। Yes. हम क्या बोले कि अगर ये प्रोनाउन दिया रहे ये क्या दिया रहे प्रोनाउन जैसे मी रहे देम रहे अरे क्लियर है तो विद भी सही हो जाएगा और टू भी सही हो जाएगा। याद आया। यस सर। और जब दोनों ऑप्शन दिया रहे तो विद से ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा टू और आइदर और का केस रहेगा तो ये भी होगा और होगा। नहीं समझ कितना बच्चा जैसा पढ़ाए हैं और कितना स्लो पढ़ाए हैं बेटा नोटिस करो। कहता है ना कि तेज पढ़ाने के लिए
हमको पता है मेमोरी पावर आप लोग का, आज से नहीं पढ़ा रहे, दशक हो गया टीचिंग करियर में। ऐसे बेटा वो मिस्टेक है वहाँ का। कहना था क्वेश्चन का 77 था। नाइबर का मतलब समझ रहे हैं? पड़ोसी। अरे बोलता है कि हमारा जो पड़ोसी है ना, हाँ नहीं विद नहीं बेटा, टू है ये सजीव है ना। अरे आज जो है वो क्या है, सजीव है, सजीव है। तो विद भी होगा और क्या टू भी होगा। अगर यहाँ मान लीजिए राम रहेगा ना, तो भी होगा। अरे राम रहेगा तो क्या होगा, विद होगा। यहाँ टू लगाना सही नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ प्रोनाउन दे दे, अरे यहाँ क्या दे दे, तो वो ऑब्जेक्ट के जैसा दर्शाता है। अरे क्लियर है ना? अच्छा। जैसे सी इज टॉकिंग To टू me। मी लिखते हैं ना, क्योंकि मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अरे क्लियर है ना? तो प्रोनाउन जब दिया रहे, हिम रहे, देम रहे, तो विद भी सही हो जाएगा और टू भी। विद क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि सजीव है, और टू इसलिए कि क्यों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए टू का perfect हो जाएगा। क्लियर है। और जब दोनों ऑप्शन रहे ना तो टू मारना। नहीं समझ रहे? समझ गए सर। अरे हम बहुत अच्छा से तुम लोग को बताए हैं यार। चलिए आगे। सी इज फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, क्या होगा, ऑफ। देखिए फॉन्ड का मतलब होता है शौक या शौकीन, आइसक्रीम का शौकीन। चले आगे। सी सिंगर वाज क्या ड्रेस्ड व्हाइट, इन होगा। मैं ये बताया हूँ सर कि किसी भी पोशाक को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी विद साड़ी की इन साड़ी, इन साड़ी। आई एम इन व्हाइट शर्ट, यानी मैं क्या चीज में हूँ, उजला शर्ट में। पक्का? हाँ तो बोलिए। वाई आर यू क्या एंग्री। देखिए सेम क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ विद भी है और क्या टू भी है। विद मारिएगा, टू मारेंगे टू सर। मारेंगे। अरे क्लियर है? यस सर। अब एरर्स में दोनों का दोनों सही हो जाएगा। पक्का ना? यस सर। चलिए। वाई आर यू अपसेट, बोलिए मी। विद होगा कि टू होगा, टू होगा। अरे क्लियर है? मार दे जान से घोड़ा है, सब बर्बाद कर रही है पैसा मम्मी पापा का। समझ रहे बेटा? हो गया? समझ रहे कि बोर्ड पर जाए हम, बोलिए जो कहिएगा हम करेंगे। कंटेंट प्रॉब्लम है पूछिए हमसे, 1000 बार पूछिए, तुक्का नहीं मारना है। बोलिए आगे। वाई आर यू अपसेट भी हो गया ना? यस सर। तो आगे बोलिए। आर यू सो गुड, बोलिए एट। हैं? यहाँ विद माने। तुम नशा करती है क्या, बियर उयर पीती है, तब कैसे विद हो जाएगा? सर दारू बंद तो चलिए आगे। Yes, sir. योर अपार्टमेंट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम होगा ना? Yes, sir. सर जुदाई होगा। हाँ, sir. और जुदाई को दर्शाने के लिए From. फ्रॉम। योर पेरेंट्स विल बी प्राउड, Proud of प्राउड you. ऑफ होता है। Yes, sir. अरे क्या करो ना। 85 याद आया? एक्वाइंटेंस मतलब परिचय। अरे एक्वाइंटेंस मतलब परिचय। परिचय। और एक्वाइंटेंट ये वर्ब हो गया। अरे परिचय करना, और एक्वाइंटेंस किसको लेता है, विद को। पढ़ाए हो। अरे एक्वाइंटेंस किसको लेता है, विद। अगर नहीं पता रहेगा ना तो ये अलबला जाओगे। नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? पढ़ाए हैं एक्वाइंटेंस किसको लेता है, विद को। चलिए बोलिए। ही इज मेकिंग हिज कैरियर इन सेल्स, बोलिए। कमिटेड 4 होगा ना? यस सर। कमिटेड 4। हाँ 4 होगा। कमिटेड इन, कमिटेड टू नहीं, कमिटेड टू सॉरी 2 होगा सर। अच्छा कमिटेड टू, और क्यों होगा भैया? कमिट टू अच्छा मतलब कमिट टू लेता है। अच्छा फिक्स है। हाँ। अरे सर वो सारा फिक्स, अगर तुम लोग अभी भी बेटा नहीं समझो, सारा फिक्स का क्रिएशन हम कंटेंट से करवाएं। यस सर। जितना भी फिक्स प्रीपोजिशन है एक सेक्शन में पढ़ाएं क्या, कि सब कंटेंट से क्रिएशन बताएं। अरे महाराज ये लिखा हुआ है कि ही इज मेकिंग हिज कैरियर इन क्या, सेल्स, यानी वह जो है अपना कैरियर बनाना चाहता है क्या चीज में, सेल्स में। सेल्स एक प्रकार का क्या है, प्रोफेशन है ना। सर। अरे सेल्स एक प्रकार का प्रोफेशन है, और प्रोफेशन को दर्शाने के लिए इन टू का प्रयोग होगा कि इन का होगा, इन का। यहाँ क्या होगा बेटा, ही इज कमिटेड, मतलब वह कमिट किया है कि हम अपना कैरियर बनाएंगे क्या चीज में, सेल्स में। नहीं समझ रहे? अरे समझ रहे हैं, किन से बताएं?
अरे क्लियर है? Yes, sir. किसी भी पेशा को दर्शाने के लिए इनका हैं? जैसे आई कमिटेड टीचिंग इंग्लिश इन टीचिंग इंग्लिश In teaching English. क्यों भाई? प्रोफेशन हैं? पेशा है। आप सेल्स में करियर बनाना चाहते हो, वो आपका क्या है? अरे रोजी रोजगार है। चलिए आगे। कितना कितना 87 अबाउंड विद और अबाउंड पढ़ाया है ना? इन अरे याद है? अबाउंड का शाब्दिक अर्थ से भरा हुआ होता। यस सर याद है? ABOUND अबाउंड का मतलब से से भरा भरा हुआ होता। एग्जाम्पल लिखवाए होंगे कि इट इज अबाउंड इन फिश, यानी यह भरा हुआ है क्या चीज से? मछली से। और फिर लिखवाए होंगे कि इट इज अबाउंड विद फिश, यानी वह भरा हुआ है क्या चीज से? मछली से। यानी अबाउंड या तो इन को लेगा या विद को लेगा। नहीं समझ रहा? समझ रहे हैं? ये क्या लिखा है? मतलब जो लोकेलिटी होता है ना, जो क्षेत्र जो होता है, वह मतलब जो है वो भरा हुआ है क्या चीज से? एंटी सोशल एलिमेंट से ना रहता है, उग्र टाइप का इंसान, उसी से भरा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा? विद होगा। अरे पक्का आई एम ग्रेटफुल क्या बनाए हैं? डी ही होगा सर, आप सही बनाए हैं। बोलता है सर कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। यस सर मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ। यू हैव क्या डन? मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ, क्योंकि मतलब आपने इसको जो भी किया कर दिया है। नहीं, एंड आई एम आल्सो ग्रेटफुल टू टू यू। अरे क्लियर है ना? अरे पता यस सर ठीक बनाई है। अच्छा समझा है। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर वेल्थ, टू होगा पक्का। कॉन्ग्रेचुलेट हैं? पक्का ना बेटा? 100%। Yes, sir. किसी को दिक्कत? हाँ। ट्राई टू एबल योरसेल्फ। अबल का मतलब योग। अरे अबल का मतलब योग, और अबल किसको लेगा? ऑफ को। अरे पक्का यस सर आंसर क्या होगा? सी। बोलिए आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम। क्या On, बोले? on. माय फ्रेंड्स फादर डाइड कैंसर। फ्रॉम कैंसर? ऑफ सर ऑफ हैं? ऑफ डिजीज को दो भाग में बांटे थे, Yes, sir. कॉमन डिजीज और प्रॉपर Proper disease. अरे सब आगे। द हेडमास्टर कांग्रेचुलेटेड राजन। बोलिए ऑन। पता ना? उसके बाद इराडिकेट का मतलब उन्मूलन करना या जड़ से उखाड़ देना या खत्म करना। यस सर फ्रॉम फ्रॉम होगा क्योंकि जुदाई है ना। यस सर अरे क्लियर बेटा? पीपल शुड रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब परहेज। परहेज करिएगा तो क्या होगा? जुदाई। जुदाई होगा तब फ्रॉम होगा। पता ना? ब्रेड इज वाली मेड वेट ऑफ होगा ना? मेड ऑफ होगा ना? बहुत अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेड कैसा होता है? देखो तो ब्रेड कैसा मतलब? क्या ब्रेड देखे है ना, क्या चीज से बना होता है? आटा वगैरह उसका मतलब क्या समझे? ब्रेड का मतलब आप क्या समझते हैं? गेहूं है? गेहूं से बनता है क्या? ब्रेड। और ब्रेड का मतलब रोटी नहीं होता है, कभी मत सोचिएगा। चपाती होता है रोटी का, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है कि ही हैड ईटन 2 ब्रेड्स। गलत हो जाता है, 2 लॉट्स ऑफ ब्रेड होगा। अरे क्लियर है ना? तो वन क्वार्टर सुनिए बात। ब्रेड की अगर चर्चा करें तो ब्रेड बना है क्या चीज से? गेहूं से। अगर बेटा अभी अगर टच करेंगे ब्रेड को तो गेहूं मिलेगा? मिलेगा? यानी वैसा वस्तु जिस वस्तु से एक नए वस्तु का निर्माण हुआ हो, उसने अपने स्वरूप में परिवर्तन तो कर दिए हो, साथ ही वो अपना एग्जिस्टेंस भी खो दिया। तब मेड फ्रॉम लगता है। क्या लगता है? Made from. अरे क्लियर है? और वैसा चीज जिस वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हुआ हो, उसने अपने स्वरूप तो परिवर्तन कर दिए हो, लेकिन अपना एग्जिस्टेंस 100% नहीं हुआ, तब मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे पंखा बना है क्या चीज से? It's made of iron.
अरे क्या चीज से बना? आयरन से। आयरन मतलब लोहा। लोहा। अभी टच करेंगे तो क्या चांदी है? नहीं, लोहा है। क्या है? लोहा। स्वरूप बदला है, लेकिन अभी है क्या? लोहा। लोहा। हम लोग बने हैं मिट्टी से। अरे ये मिट्टी है ना, हम मिट्टी हम तोड़ रहे हैं उसको। अरे मिट्टी है नहीं है, तो ये स्वरूप तो परिवर्तन कर दिया इसका। साथ में डिस्टेंस भी बेटा 100% हो दिया। अरे क्लियर है? मेड ऑफ की मेड फ्रॉम, तो मेड ऑफ होगा कि मेड फ्रॉम होगा? मेड फ्रॉम होगा सर। कितना ब्लंडर है आप लोग यार, कितना बताएं कंटेंट। अरे बताए हैं कि नहीं? आप लोग सीरियस नहीं है क्या पढ़ने में? आगे चले बेटा। यस सर। चले, कितना नंबर क्वेश्चन? 98। टेबल्स आर यूजुअली मेड, बोलिए वुड क्या होगा? फ्रॉम क्या? वी शुड नॉट लाफ, लाफ क्या है? कांग्रेचुलेट ऑन होगा बेटा। यस सर। आगे बोलिए। He climbed the tree, आपका क्या? ट्री। मैंने बताया होगा कि आपका मतलब के ऊपर और आपको का मतलब के ऊपर। एक मोशन और क्या? एमलेस, और एक मोशन और क्या? एम। जैसे ही वेट अप टू द क्या? हिल टू मीट द गर्ल, तो यहाँ आप नहीं आपको होगा। क्लियर है ना? लेकिन ही वेट अप द हिल, क्योंकि वहाँ पर कोई एम नहीं है, तो ये पेड़ पर चढ़ा। अरे पेड़ पर चढ़ा, इसका कोई लक्ष्य है? अब होगा पक्का ना। और यही लिखते हैं ही क्लाइंब्ड द ट्री। अरे क्लियर है ना? और यहाँ आगे बना देते टू कैच हिम। अरे डोल पत्ता का गेम होता था ना, तो उसमें पकड़ा पकड़ी नहीं करते थे, तब यहाँ आप होता कि आप तू होता, आप तू होता। नहीं समझ रहा, समझ रहे बेटा? चलिए आगे चले। आई डोंट, ही डजंट बिलीव, बोलिए हेल्प मी क्या होगा? ये बोलिए। आई डोंट एग्री यू क्या होगा? विधि होगा ना? पता ना? अगर यहाँ टू रहता था टू होता। आप समझ में आने लगा बात? He is getting married, माया, बोलिए विद माया की टू माया? क्योंकि शादी जो है एक प्रकार का क्या है? अरे प्रपोजल है। अरे है तो ठीक है, और नहीं तो अरे रोज टूटता है भाई, फैमिली कोर्ट चल जाओ ना। अरे क्लियर है? और प्रपोजल है, मैं कंटेंट भी दिया हूँ और फिर भी ये विद बनाई है। पता नहीं इतना छोटा छोटा मिस्टेक करोगी तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगी? स्पेशल से के मीनिंग नहीं पढ़ा है ना पढ़ाए हैं। चले आगे। एक्चुअली ये द यूथ नहीं है बेटा, द यूथ है। अरे द यूथ है। The youth should believe in God. समझ रहे ना? Yes sir. द यूथ शुड क्या? बिलीव गॉड, In God. बता। Yes sir. माई इंडिया है ना, और बेटा डील्स है ना। आप बोलिए डील, डील इन लेता है, डील विद लेता है। मात्रा होता है का इन, और बिजनेस करेंगे तो सर आपका क्या होता है? बिजनेस के सिलसिले में सर इन होता है सर। नहीं, उसका कंटेंट है बिजनेस के सेंस में वही चीज होता है। डील का मतलब होता है सौदा करना, तब ही जब मात्रा होता है। जैसे हम चावल का सौदा करते हैं तो आई डील इन क्या? राइस। और डील का मतलब होता है सुलझाना, और जब मात्रा नहीं होगा तो क्या होगा? विद। जैसे मान लीजिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया wants to deal its problem पाकिस्तान, है ना, द विद पाकिस्तान की पाकिस्तान, विद पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ मात्रा का बात नहीं है। यहाँ जाइएगा, हम सब जगह देखते चलते हैं। ये घर है ना, ये घरवा के आगे को बुक का दुकान है, अरे बगल में लिखे हुए सर। डील से लिखा हुआ है ना। हाँ। तो जान रहे कि हम व्यापार करेंगे क्या चीज़ का? किताब का, किताब को पूरा मात्रा का। अरे क्लियर है? यस सर। अगर डील विथ लिख देता तो समझ जाते हैं। जो लगता है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो आओ हम तुमको डील करेंगे। बीके सिंह के पास आओगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? डीलिंग करेंगे कि डील विथ करेंगे? क्लियर है? लेकिन बनिया के पास जाएगा तब डीलिंग करेगा, वो भी करेगा कुछ आपसे। अरे क्लियर है? चलिए बेटा आगे। कहना हो गया। तब पहला का विद होगा 106 का और 107 का इन लग्जरियस गुड्स। यस सर। अरे वस्तु है ना? यस सर, इन होगा। समझ गए होंगे। आर दे रियली मैरिड? टू होगा ना? यस सर। आर यू सर्चिंग? सर्च फॉर? यस सर। यस सर। डू यू एग्री मी विद मी? यस सर। अरे डोंट वेट फॉर? वेट फॉर होगा ना? यस सर। अरे होगा ना?
ही डाइड ऑफ होगा ना। Yes, sir. चलिए द ब्रांड नेम इज एसोसिएटेड विद होता है ना, सम्मिलित होता है उसमें। द कैंडिडेट्स डिसएग्री सेवरल इशू। ऐड होगा बेटा, अरे होगा ना। उसके बाद द चिल्ड्रेन हीड है ना, यस सर, छुपेगा तो जुदाई होगा, है ना। बिहाइंड, यस सर, बिहाइंड का मतलब के पीछे, अरे बताया हूँ। बिहाइंड का मतलब के पीछे और आफ्टर का मतलब भी के पीछे, याद है? Yes, sir. अरे याद है कि नहीं? बिहाइंड Motionless. हाँ मोशनलेस, Yes. और वो वाला क्या मोशन, अरे पता। Yes, sir. द पपी वाज क्या रेस्क्यू, रेस्क्यूड, फ्रॉम होगा ना। अरे वो मतलब जलने से उसको बचा लिया, मतलब जुदाई हो गया, अरे हुआ ना। वी ऑल लाफ, ऐड होगा पक्का। Yes, sir. लिसन टू, अरे पक्का। Yes, sir. वी शुड सेपरेट द बियर फ्रॉम सोडा, क्योंकि अलग करेंगे, जुदाई होगा। करते हैं ना, जुदाई होगा। आगे वी वांट टू प्रिवेंट हर, वी वांट टू प्रिवेंट हर फ्रॉम होगा ना। Yes, sir. आगे व्हाट डू यू गेट व्हेन यू क्या सब्सट्रैक्ट, घटाइएगा 25 में से कितना 9, तो जुदाई होगा। यस सर, आगे बेटा व्हाट डू यू नो अबाउट, अबाउट, पता। उसके बाद व्हाई आर्ग्यू, आर्ग्यू वाला कंसेप्ट पता है बेटा ना? Argue ना on. इसको राउंड कर लीजिए, इसको राउंड कर लीजिए। आर्ग्यू क्या क्या वर्ड लेता है, इसका कंटेंट हम पढ़ाने के लिए मेरा दिमाग क्या कर गया, स्लिप कर गया, मतलब मैंने इस कंटेंट को लिखवाया नहीं है, लिखवाएंगे। अरे पक्का, चले आगे। यस सर, यू कैन डू इट, वी बिलीव इन, पता ना। स्माइल बैक व्हेन सी क्या स्माइल एट, पता ना। द बॉयज वाज एक्यूज्ड, accused of होगा। आगे बोलिए he tried to क्या prevent me from होगा, यस सर, अरे होगा ना बेटा। don't laugh, एट, the garbage was क्या disposed, डिस्पोज्ड, dispose of, ओ डबल एफ ना। यस सर, मतलब क्या समझे इसका, फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है। डिस्पोज ऑफ का मतलब ठिकाने लगाना, Yes, sir. नहीं। चलिए आगे बेटा। we can make no progress if we work these conditions under होगा। under का मतलब के अधीन, अरे बताया हो ना। यस सर, the boys with नहीं होगा, to whom होगा, यस सर, अरे to whom, आई एम कॉलिंग, जिसको मैं बुला रहा हूँ। हाँ। 3 Throw. and क्या अ स्टोन, 4 next, पक्का। 132 का सर अपूर्ण हो जाएगा। 132 क्या होगा? So, 132. एट होगा, अच्छा छूट गया। थ्रो अ स्टोन, एट होगा सर, आप कौन मारा है? हैं? आप कौन कैसे मारा है? अरे याद है, Yes, थ्रो sir. का मतलब क्या फेंकना। फेंकना। मान लो ये वाला क्या है, फेंक रहे है हैं, क्या पेंसिल, पेंसिल, और हम मान लो इसको ऊपर फेंक रहे हैं, लड़का के माथा पर मारना है, ऐसे फेंक दे, नहीं सर, एम लगाएंगे, निशाना लगाएंगे, निशाना है। तब ना फेंकेंगे। Yes, sir. देखो आँख बंद करके ऐसे मारेंगे, इसका आँख को घुसा देना। सबसे पहले निशाना, तो निशाना क्या ऐड, और ये छोटा होगा तब मोशन होगा तब इनटू, और उसका आँखिया में हो जाएगा तब इन। अरे क्लियर है, आँख पर चल जाएगा तो आँख, पहला रिलेशन क्या हो रहा है, पहला ये निशाना लगा है। निशाना, निशाना Add. करिए आई ना बताएं सर। बताया सर, बताया है? बताया था सर। देयर, बनाए हैं? सॉरी 3 इंफॉर्मेशन, 3 एंड सॉरी, बनाए हैं। एरर्स में आइए, पेज नंबर 70। चले बेटा, चले।
बोलिए सर। चले कि ना चले? चले। आदेश है, देखिए हड़बड़ाना नहीं है बेटा। नोबडी कैन क्या डिनाई, मतलब कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गांधीज आइडिया आर डिफरेंट फ्रॉम हो जाएगा। क्यों? जुदाई जुदाई है, अरे दोनों का मिलता है ना, Yes, sir. जुदाई के लिए फ्रॉम पक्का। आगे ही वॉज वेरी मच क्या एंगेज इन हिज क्या वर्क, मतलब वो अत्यधिक मतलब व्यस्त थी उसके काम में। वेन द क्या थीव्स का मतलब चोर श्योर एंटर्ड इनटू हिज क्या हाउस, जब मतलब चोर जो है प्रवेश किया किसके घर में? उसके घर में। याद करो बेटा, मोशन का कितना पॉसिबिलिटी? तीन। कौन कौन? एक तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर और सीधा से सीधा। अरे याद है, यस सर, ऊपर से नीचे मोशन इनटू लेता है। यस सर, जैसे ही जंप्ड, खाली स्थान द रिवर, इन द रिवर, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। पक्का? आई ड्रोव माय कार ऑन द वॉल की इन द वॉल, अरे इनटू द वॉल। क्यों? स्ट्रेट मोशन क्योंकि सीधा मोशन। यस सर, अरे सबसे मोशन होगा तब ना टकराओगे, यस सर, इनटू होगा। सी इज कमिंग इन द क्लास की इनटू द क्लास, इनटू द क्लास। लेकिन हम अगर नीचे से ऊपर मोशन तब अपॉन, तब क्या? अपॉन। क्लियर है? जैसे सी जंप्ड, खाली स्थान द रो, अपॉन द क्या? रो। अरे क्लियर है? तो मोशन का कितना प्रकार? तीन। कौन का? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे और सीधा से सीधा। पक्का? यस सर, मैंने ये बताया कि इंटर्ड एक ऐसा शब्द है जो खुद में मोशन है, अरे खुद में मोशन है, तथा इसके साथ पूरा इनटू या कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं लगता करना है। उचित नहीं है। जैसे सी एंटर्ड द क्लासरूम, न कि सी एंटर्ड इन द क्लासरूम या इनटू द क्लासरूम। जहाँ लगाइएगा ना तो सुपर केलस दिखाएगा। ये लिखवाए हैं, मैंने लिखवाया हूँ कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ आता है प्रीपोजिशन, और एक लिखवाएंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं अरे लिखवाए हैं। हेडिंग हाँ हेडिंग लिखा है सर केवल। लिखवाए हैं ना, हाँ। हेडिंग का इस्तेमाल करिए। लिखिए इंटर्ड, ENTERED, इंटर्ड, इंटर्ड। इधर लिखेगा इनटू, इन, छोड़ दीजिए, यही दो ऑप्शन में मिलेगा आपको। इसका मतलब हम हेडिंग लिखवा दिए हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आता, तो अपने आप समझ जाएंगे। और ये सामने दुश्मन भी लिखा दे रहे हैं कि यही आपको मिलेगा, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। आप बोलिए सी इंटर्ड, सी इंटर्ड इनटू द क्लासरूम की द क्लासरूम, The classroom। अरे क्लियर है? लेकिन याद करिए इंटू का प्रयोग हम तभी करते हैं बेटा, ए लड़का, इंटू का प्रयोग हम तभी करते हैं जब एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन ये जगह के लिए प्रवेश क्या चीज में हो रहा है? जगह में, तब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। लेकिन अगर एक दौर से अगर दूसरे दौर में जाएंगे, अरे क्लियर है, तो प्लेस नहीं है, प्लेस है, तब हम उस बदलाव को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सुनिएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू इंटर इनटू द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इनटू द मतलब भारतीय सरकार जो है वो प्रवेश करना चाहती है कौन सा? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो यहाँ इनटू लगाए हैं और ये गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। क्यों सही है बेटा? यहाँ प्लेस नहीं है। अरे क्लियर है? अरे रहेगा खोपड़ी में कि नहीं रहेगा? ना रहेगा। तो यहाँ इनटू का प्रयोग करना उचित नहीं है। चलिए बेटा आगे देखिए, अटैक्ड, अटैक्ड का मतलब क्या? प्रहार करना, प्रहार करना। यस सर। फिर इसके साथ क्या लगा है? ऑन, यानी गलत है। आई अटैक्ड इन दिस मैटर, आई अटैक्ड ऑन दिस मैटर, क्योंकि अटैक का मतलब ही होता है प्रहार करना। इसके साथ पुनः अगर लाइएगा तो सुपर गलत दिखाएगा। कोई इनाम दिए हैं इसमें किसी भी चीज का?
तेज से मारे होगा एट नहीं दिखाता जब कभी कि यहाँ सुपरफ्लुअस वर्ड है मतलब एक्सेस वर्ड है ये उधर नहीं लिखेगा अटैक के साथ अटैक के साथ नहीं आएगा ऑन ही कॉलम बनाया हुआ है ना बेटा यस सर अटैक के साथ नहीं आएगा क्या क्या ऑन ही पक्का है चलिए आप चलिए बेटा आगे while he was क्या returning हो गया गलत है डिक्लाइन समझते हैं आप लोग क्या इसे खत्म हुआ सर पता लगा डिक्लाइन का हिंदी होता है विनाश होना पतन होना घटना डिक्लाइन एक ऐसा शब्द है ना बेटा जो या तो ऑफ को लेगा या तो इन को लेगा क्लियर है अब प्रश्न यहाँ उठता है कि सर ऑफ कब लेगा और इन कब लेगा तो आपको हम बताते हैं मुगल साम्राज्य का नाम सुने होंगे सर मुगलों ने बहुत शासन किया मुगल बर्बाद होने का एक ही कारण है अय्यासी और इस संसार में हर व्यक्ति समझे ना जो अय्यासी करता है वो सफल नहीं हो गया असफल हो जाता है ये मेरा मानना है क्लियर खत्म हो गया मुगल जब भी गया तो हम लोग क्या क्लियर है और एक शादीशुदा आदमी और एक अनमैरिड और एक मैरिड में अंतर है अनमैरिड व्यक्ति और मैरिड दोनों में अंतर है क्लियर है मैरिड रहेगा साथ में रहेगा पत्नी का तो रात भर कहानी उसका सुनेगा सच्चाई बोल रहा हूँ और जब तक कहानी सुनेगा तब तक यहाँ कुछ डर नहीं बात सफल हो जैसे देखिए अभी कोहली का देखिए ग्रेट प्लेयर परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है अरे कहाँ जा रहा है क्योंकि अब उसको आराम मिलने लगा समझ रहे हैं ना और आराम क्या है आराम है इसलिए हम अपना पत्नी को साथ में नहीं रखते बहुत लोग कहता है हम लड़की से नहीं रहेंगे कम से कम 4 साल नहीं रहेंगे क्योंकि हमको पता है साथ में रहेंगे तो रात भर बतियाएंगे और दिन भर सोएंगे ठीक है तो डिक्लाइन जो होता है डिक्लाइन का मतलब होता है सर पतन होना या गिरावट होना तो मुगल साम्राज्य का गिरावट हुआ कि पतन हुआ पतन हुआ द डिक्लाइन ऑफ क्या मुगल रियलिटी अरे क्लियर है यही अगर मान लीजिए कि मात्रा होता क्या होता बेटा मात्रा अरे क्या होता मात्रा तो उसका पतन होगा कि गिरावट आएगा है जैसे अगर हम बोले कि द डिक्लाइन ऑफ योर क्वालिटी की इन योर क्वालिटी डिक्लाइन ऑफ प्राइस की इन प्राइस बट डिक्लाइन ऑफ समझ रहे ना लिखेगा डिक्लाइन ऊपर में लिखवाया है ना डिक्लाइन लिखेगा ऑफ का पतन फिर लिखेगा डिक्लाइन नीचे हेडिंग बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है डिक्लाइन इन में गिरावट शॉर्ट में लिखिएगा मात्रा के लिए हो गया बेटा चले आगे ए लड़का चले ना चले कि ना चले चलते हैं यहाँ डिक्लाइन ऑफ होगा हिज मोरल की इन होगा इन अरे नैतिकता का गिरावट की में गिरावट अरे मात्रा है ना बोलता है सर कि 2 ऑफ माई इंटीमेट क्या फ्रेंड्स है ना कॉल्ड ऑन क्या मी मतलब 2 जो नजदीकी दोस्त था वो किससे मिला मुझसे मिला देखिए कॉल ऑन का मतलब लिखवाएंगे रिजल्ट में बुलाना और मिलना ना गलत सोच रहे हैं कॉल ऑन का मतलब क्या जाने नहीं सर हाँ जाने किसी को हाँ किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति से जैसे सी कॉल्ड ऑन क्या मी मतलब वह मुझसे मिली सी कॉल्ड फॉर है ना रेड पेन रेड साड़ी डिमांड करना कॉल ऑन किसी व्यक्ति से मिलना कॉल फॉर किसी चीज के लिए मांग करना और कॉल एट किसी भी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना अरे 3 चीज आता है
तो दो जो इंटीमेट फ्रेंड थे वो आकर हमसे मिले, गलत नहीं है, सही है। आगे क्या है? ऑन नहीं होगा। यस सर, ऑन नहीं होगा। अरे ऑन यहाँ नहीं होगा क्योंकि ऑन का प्रयोग डेट और डे के लिए यहाँ स्टार्टे, तो मतलब टाइम स्टार्टे यहाँ डेट और डे है क्या? नहीं सर। अरे एडवर्ब है, इसके पहले प्रीपोजिशन। चलिए आगे बोलिए। सीमी टू मी टू सीमी टूक मी टू क्या? होटल एंड ऑर्डर। अरे ऑर्डर के साथ फॉर का प्रयोग नहीं होगा। ऑर्डर टू का सब क्या? डी। अरे ऑर्डर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। नारेशन का ज्ञान है थोड़ा बहुत, लिखिएगा ऑर्डर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, नहीं आएगा यार। समझ जाइएगा कि बोर्ड पर जाके बहुत अच्छा से समझा दे कि काहे नहीं आता है, कि नरेशन में जाएंगे तो समझा देंगे। अरे जैसा बोलिए आप लोग, बता दीजिए सर, हैं? बता ही दीजिए आया है तब। जैसे देखते हैं राम से इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ओपन द डोर, ओपन द डोर। डोर लिखते हैं ना? अरे लिखते हैं कि नहीं? यस सर। तो देखिए V1 ऑब्जेक्ट है तो ये आदेश है। अरे ओपन द डोर का मतलब क्या? दरवाजा खोल दो। तो ये पास्ट है तो लास्ट है पास्ट। आदेश देंगे तो क्या लिखेंगे? राम ऑर्डर। अरे राम क्या? ऑर्डर। ऑर्डर होगा ना? ये हटाएंगे। यस सर। हाँ इतना तेज है पढ़ने में। जब ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, अरे क्लियर है ना? समझ रहे बेटा? तो राम क्या होगा? ऑर्डर है ना? तो इसको हटाइएगा तो V1 है ना? यस सर। तो राम ऑर्डर्ड टू ओपन द क्या? डोर। अरे यही ना बनता है? यस सर। हाँ अरे पक्का? ठीक है सर। हाँ आप समझिएगा, यहाँ राम सेड टू मी है ना, ओपन द डोर। द राम ऑर्डर्ड मी होगा, समझ गया होगा? यस सर। अरे क्लियर है ना? अरे समझ गया बात को? चलिए आगे। यानी इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। चले आगे, आगे नरेशन में बताएंगे। आगे चल, कितना हो गया? बोलता है बहुत बढ़िया, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द क्या? प्रिंसिपल। स्टूडेंट जो है वो मतलब कंप्लेन किए किससे? प्रिंसिपल से अगेंस्ट द वार्डनर। अरे वार्डनर होता है ना, अरे काम करने वाली, उसके खिलाफ। एंड द पुअर मैनेजमेंट की टू द अबाउट द पुअर मैनेजमेंट। अबाउट होगा, अरे किसके बारे में? पुअर मैनेजमेंट के बारे में। अरे जो काम अच्छा से नहीं करते, यहाँ एंड का प्रयोग करना उचित नहीं। जानते हैं? सेंस के लिए क्वेश्चन लिखा है कि बच्चा को समझ में ना आए और वो क्वेश्चन को हिट नहीं कर पाए। चलिए बेटा, 8वां बताइए। देखिए 8वां का इंटरेस्ट मी होगा कि विद होगा? विद होगा या टू होगा? अरे पता ना? आगे बोलिए। somebody क्या है बेटा? somebody reported to क्या? me। उसके बाद अरे fall in the well, into the well। अरे गिरेगा तो मोशन होगा ना? यस सर। अरे मोशन होगा। अरे भाई I jumped the well in the well, into the well। पहले मोशन होगा, फिर पानी पे छाल आएगा, फिर घुसेगा। समझ गए? यस सर। चलिए एमा, there are certain animals that can live without any क्या? Without any effort, both ही water और क्या? land। यानी पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी। जमीन पे भी। याद है कि जब लैंड के अकॉर्डिंग लैंड के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी इन होगा कि ऑन होगा? ऑन होगा। तुम यहाँ टू लिख ले, तो ये कौन बनाएगा? नहीं, क्लास थोड़ी थी क्लास आता। अरे याद है, पढ़ाए हैं ना? यस सर। कौन सा? ना पढ़ाए हैं? 10 ना? अरे इन और का यूज बताए हैं। हाँ, पढ़ाए हैं। 10 का ऐसा 1000 को क्वेश्चन आएगा। अगर कंसेप्ट नहीं है ना तो जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ।
संसार में कोई भी चीज जो पानी और जल दोनों जल और पद दोनों हाँ, ये एक पढ़ा- वायों के याद रखो कि एम्फीबियन कैन लीव बोथ यस सर वाटर एज वेल एज क्या लैंड। तो इन लिखे थे कि ऑन लिखे थे ऑन बताए भी थे। यहाँ दोनों की पोजीशन अलग-अलग हाँ अलग अलग है, जल भी है और क्या स्थल भी है। तो मान लीजिए जल के लिए लगाइएगा तो इन होगा और स्थल के लिए और होगा, तो ज्यादा प्रायिकता किसको देंगे? स्थल को। अरे पता समझ में आ गया बात बस, हाँ। ना हमेशा गलत हो जाएगा। आगे चलिए। द प्लान वाज टू गो, 4 होगा कि 2 होगा? 2 होगा क्योंकि लक्ष्य है ना। यस सर द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्या है ट्रैक्ड ट्रैक्ड इनटू द रिवर की एट द रिवर के लिए थ्रू एट को लेगा। अरे सबसे पहले निशाना ना यस सर बना है का माय फ्रेंड्स प्रपोज टू मी proposed me that we should go to movie and then have dinner at hotel in hotel। अरे होटल में ना। यस सर आगे she became able to free herself with होगा कि from होगा? अरे कार्य से फ्री होगा तो जुदाई होगा। My friend said that he preferred then नहीं टू होगा। प्रेफर किसको लेगा? then को। फिर प्रेफर किसको? then को। कहाँ है? सॉरी प्रेफर टू को कहाँ है बेटा? He always insists that he prefers to go insist with होगा क्या बेटा? insist सर ऑन लेता है कि क्या रहेगा? जैसे ये नरेशन हो गया ना बेटा, अरे मान लीजिए यहाँ 2 भी लेता तो जब नरेशन बनाते तो ये हट जाएगा ना। समझ गया बात को? तो यहाँ गलत नहीं है, सही है। He prefers to go home है ना। to go home की to go to home? अरे to go to home ना। यस सर I went to home ना। अरे I go to होम आई गो होम कहाँ है? होम के पहले से He always insists that he prefers है ना to go home होगा, to go to home नहीं होगा। अरे क्लियर है ना? to stay क्या stay anywhere at क्या night। सही है, गलत नहीं है। नाइट के लिए क्या लगेगा? सही है सेंटेंस। अरे क्लियर है। आप बताइए ग्लिम्स है ना, ग्लिम्स का मतलब झलक इसमें तो पास झलक पास ग्लिम्स मतलब झलक। समझिएगा कि किसी भी रिलीजियस साइट का झलक जो होता है वो मतलब स्पष्ट दिखाई देता है, तो ग्लिम्स ऑफ लेता है तो कहलाता है। और चले आगे, अब बहुत हो गया अभी, वो चीज का लिमिटेशन है। कहाँ तक बनाए हैं? कहाँ तक बनाए हैं बताइए। चलिए 18 नंबर देखें। दिमाग काम कर रहा है आप लोग को? यस सर बोलिए दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? छोड़ दीजिए। कहाँ तक क्वेश्चन है इसमें? बहुत ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है सर मतलब कितना है? फिलर से भी ज़्यादा है इसमें। देखिए आज हम बताए हैं ना, इसमें 222 क्वेश्चन है। सुनिए ना, मात्र 100 क्वेश्चन करके आइएगा। 18 को तक हो गया है, मात्र 100 मतलब सिर्फ 100 और 10 से 15 मिनट मात्र डिस्कशन लेंगे। अरे क्लियर है ना? चाहे 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन हिट हो जाए या 100 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं। अगला टॉपिक स्टार्ट करें। यस अरे पता, अरे कोई दिक्कत? आज पर आपका कोई होमवर्क नहीं है, आज पर बनाना है। अरे क्लियर है? और उसके बाद पर डे जो है